एक लड़के की शादी हुई। लड़के की जब शादी हुई तो शादी के प्रथम दिन सुहाग रात के दिन लड़का अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर थाल में एकदम 56 प्रकार का भोग सजा करके एकदम खुशबूदार हर चीज ले गया पत्नी के पास, पत्नी के कमरे में। वह कमरा में जैसे थाल लेकर प्रवेश किया, पूरा कमरा एकदम थाली की खुशबू से महक गया, पूरा कमरा महकने लग गया। और जैसे पहुंचता है पत्नी के पास लेकर कहता है कि चलो हम दोनों बैठ करके साथ में खाना खाते हैं। आधुनिक जमाने का लड़का था, आधुनिक जमाने की लड़की। कहा कि चलो हम दोनों बैठ करके खाना खाते हैं एक ही साथ में। पहले का जमाना ऐसा था कि पत्नी पति के थाली में खाना नहीं खाती थी, मर्यादा करती थी कि पति जब तक नहीं खाए तो दूसरे को वो खाना भी नहीं देती थी। खाना बना ले, अड़ोसी पड़ोसी कुछ मांगने आ गए, जब तक अपना पति नहीं खाए तो तब तक अड़ोसी पड़ोसी को कुछ उसमें से नहीं मिलता था। इतनी मर्यादा होती थी पहले पति की। तो लड़का लेकर के पहुंचता है, आधुनिक जमाने का लड़का था, आधुनिक जमाने की लड़की। लड़का कहता कि चलो खाना चालू करो, हम दोनों खाते हैं साथ में बैठ करके। लड़की कहती कि नहीं, ये भोजन सबसे पहले हमारी सास खाएगी, चलिए हम दोनों उनको खिलाते हैं। कौन खाएगी? हमारी सास सबसे पहले ये भोजन खाएगी। लड़का कहता है उनको कहाँ खोजेगी, भीड़ में कहाँ सोई है, नहीं सोई है, छोड़ो रहने दो, कई रात की जगी है, कहीं घुसिया के सोई होगी, हम लोग चलो बैठ करके खाना खाते हैं। लड़की कहती है नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, जाइए आप उनको खोज करके लाइए। लड़का ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा खोजने। लड़का कहता है तो मैं नहीं जाऊंगा खोजने। लड़का का बाप ने तो एक ही माँ थी, माँ ने बड़ा कठिन परिश्रम से, बड़ा मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया। शादी जब हुई, पत्नी इतनी सुंदर मिली, इतनी संस्कारी, जो संस्कारी पत्नी की चर्चा, बेटी की चर्चा कभी सब अभी कर रहे हैं कि माई मोर मनुषा अतिरे सुजान धंधा कुटी कुटी करत बिहान, बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ू बड़ो खांचले गोबर गाड़ू। लड़की ने कहा कि जाइए आप खोज के लाइए अपनी माँ को, हम लोग दोनों आज प्रथम दिन हम लोगों का है गृहस्थ जीवन में प्रवेश का, हम उनको खाना खिलाएंगे, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। लड़का नहीं गया, कहते रह गई उनकी पत्नी, लेकिन लड़का नहीं गया। वो तो विषय का मारा हुआ था, काम का मारा हुआ था। लड़की ने कहा आप नहीं जाएंगे? कहा नहीं जाएंगे। लड़की कहती है कि जो अपने माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या हो सकता है। और लड़की तुरंत तलाक दे देती है। उसने कहा कि आज शादी होकर के आए हमारा प्रथम गृहस्थ जीवन का प्रवेश है, लेकिन मैं अभी से तलाक देती हूँ। लड़की तलाक दे देती है। तलाक दे करके तुरंत लड़की निकल के चली गई, नहीं रही उस घर में, ससुराल में नहीं बसी। जिस तुरंत तलाक देकर के उस घर को त्याग करके चली जाती है। निकल गई, चली गई मायके, वहां रहने लग गई। सब पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, पूछते हैं। लड़की ने कहा कि खबरदार कोई एक शब्द नहीं बोल सकते क्या हुआ क्या हुआ, जो होना था वो हो गया, अब आगे कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। माँ बाप कुछ भी नहीं पूछा, एकदम चुप साइलेंट। कुछ दिन के बाद लड़की की दूसरी शादी हो गई। ये लड़का भी दूसरा शादी कर लिया। कब तक रहेगा? साल 2 साल तक प्रतीक्षा देखा कहीं आ जाए, बड़ी सुंदर पत्नी थी, लेकिन देखा कि अब आने वाला नहीं है, बेचारा ठन ठन गोपाल हो गया। तब जाकर के दूसरी शादी लड़का भी कर लिया। लड़का भी दूसरी शादी कर लिया। वह लड़की जो तलाक दी थी वह भी जाकर के दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन के बाद दोनों के बाल बच्चे हो गए, बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई करने लग गए, नौकरी सर्विस करने लग गए।
संयोग के बाद एक दिन उस लड़की को दो बेटा हुआ, जवान हुआ, पढ़ लिख कर तैयार हुआ, नौकरी सर्विस वाला हुआ। उनके मन में हुआ कि चल करके अब सत्संग भजन करना चाहिए। अपने बच्चे को साथ में लेकर के वो तीर्थ करने निकल गई, साधु महात्मा के दर्शन करने निकल गई। बच्चे को साथ में लेकर निकली, साधु महात्मा के दर्शन करते, तीर्थ करते, घूमते फिरते वह रास्ते में लौट रहे थे। लौटते लौटते एक जगह पेड़ के नीचे बैठ करके भूख लग गई थी, खाना खाने के लिए निकाला सब कुछ। खाना खाने के लिए जैसे निकाला तब तक में देखती है कि एक फटे हाल में एक व्यक्ति आ रहा है, जगह जगह से खून बह रहा है, हाथ पैर फटे हुए हैं, कपड़े एकदम फटे हुए हैं, बाल एकदम उजड़ पुजड़ गया है, शरीर आंखें धंस गई थी, सही से चल नहीं पाता, लंगड़ा लंगड़ा के चलता था। हाँ, उस महिला ने देखा, उसको देख करके पहचान गई। क्या पहचानती है? ये मेरे पहले वाला पति है। वो महिला उनको पहचान गई। जब महिला पहचान गई तो अपने दोनों बेटा से कहा कि जाओ उनको पकड़ के लाओ। पकड़ करके लाया दोनों बेटा। उस महिला ने उनको नया वस्त्र दिया, नहलाया धुलाया। कई दिनों का भूखा था बेचारा। अपना भोजन जो कर रही थी उस भोजन को अपना नहीं करके उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब उनको जान आई थोड़ी, तब वह महिला उनसे पूछने लग गई कि आपकी ये हालत कैसे? उसने कहा कि क्या बतावे, मेरे दो बेटे हैं, उनको भी दो बेटा, मेरे दो बेटे हैं, मैंने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया, कौन सा पाप नहीं किया। भाई भाई का हक मार करके अपने बेटे के लिए जमा किया, अपने बेटे को बना कर दिया, दुनिया में सबको सताया, चोरी किया, बेईमानी किया, छिनाव काम किया अपने बेटे के लिए, अपने बीवी के लिए। अंतिम समय में दोनों बेटे और हमारी खुद की पत्नी ने धक्का देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आज भिक्षा भी मांगकर गुजर बसर करना चाहते हैं, तो हमारा दोनों बेटा पुतो पत्नी सबको मना करता कि उनको कोई भिक्षा भी मत देना। कहीं आश्रय लेकर कहीं नौकरी भी करना चाहते हैं तो किसी की नौकरी भी रहने नहीं देता है। ये हालत मेरी हो गई है, अब हम कहाँ जाएं? वो महिला कहती है ये आपका खुद का किया हुआ कर्म है। क्या कहती है? ये आपका खुद का किया हुआ कर्म है। याद करिए उस दिन को, जिस दिन हम आपको बोल रही थी क्या, जाइए पहले माँ को बुलाकर लाइए, माँ खाना खाएगी तब हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। आप मेरी बात को नहीं माने। आप तो वासना के पीछे इतने अंधे हो गए थे, आप चाम के पीछे इतने अंधे हो गए कि आप सही क्या है, गलत क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, इसको भी क्या किया आप भुला दिए। वही परिणाम आज आपको मिल रहा है। जिस बेटे के लिए आपने गलत करके, बेईमानी करके, शैतानी करके जोड़ा, संपत्ति बनाया, भाई भाई का हक मारा, कौन सा गलत काम नहीं किया, आज वह बेटा उस संपत्ति का हकदार बनने के लिए भी नहीं दिया, धक्का मार के भगा दिया। अगर हम आपके साथ रहते आज हमारी भी यही दशा होती। तब वह आदमी उसको पहचान गया, ये तो मेरी पहले वाली ही पत्नी है। तब उस समय वो पश्चाताप कर रहा है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय पछताने से कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि कभी कभी पत्नी की बात भी माननी चाहिए। खाली अपनी ही बात मनाने पर नहीं रहना चाहिए, कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेनी चाहिए। पत्नी की बात गोस्वामी तुलसीदास ने मान गया, सही गया गलत? मान गया कि एक बार मान गया। क्या? उसने कहा कि जितना प्रेम तुम्हें चाम में है और उतना प्रेम तुम्हें राम में होता तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता। आज देखिए वह गोस्वामी तुलसी कहलाता,
महात्मा कहला गए। आज सब उनकी लोग पूजा करते हैं, एक पत्नी की बात मान गए तब न।